नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबरें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर EPFO के खाता धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों को किस तरीके से तोहफा मिल सकता है, और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो तैयारी है, तो आखिरकार कितनी न्यूनतम पेंशन जो है वह सरकार बढ़ा सकती है, इसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, OPS लागू करने का फैसला लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आवेदन जो है सितंबर तक। तो आखिरकार दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम वापस किस तरीके से लागू होगी, 30 सितंबर तक आवेदन करके किस तरीके से नोटिस क्या जारी कर दिया जा चुका है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन मांगों के भुगतान के लिए भारी देनदारी का किया है। दावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने जताई है। इस दावे पर आपत्ति तो आखिरकार यहाँ पर जो है EPFO के दावों को लेकर पेंशन भोगियों ने किस प्रकार आपत्ति जताई है, भारी देनदारी का किस तरीके से दावा किया गया है, और इसी के साथ EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों, साथियों के साथ शेयर करें ताकि वह भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खातकों को किस तरीके से सबसे बड़ा तोहफा जो है वह देखने को मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो तैयारी में है सरकार, तो आखिरकार कितनी और कब से यह न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रयासों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और इसी क्रम में सबसे अहम EPF पेंशन धारक तथा उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय EPF के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने का पर भी गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1000 की न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव शामिल है। तो दोस्तों, पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के विचार को लेकर बात करें तो EPF के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय EPS EPAN योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने EPS फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इस मंत्रणा के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की भी जरूरत बताई जा रही है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में EPS सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, दूनी का अब कारोबार 2PC के दुविधा गए हैं, जो बात है कि सरकार का मत स्पष्ट है। पेंशन कॉर्पस की राशि उनके सदस्यों की है। अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का भी यहां पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, मंत्रालय का मानना है कि EPS के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों को आकर्षक निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्प के संदर्भ में अधिकारी ने कहा है कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में नजर आ रही है। इसकी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और EPF के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा काल में एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत यहां से बनाया जा सके। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1000 महीने की है,
और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करने हेतु उल्लेखनीय इजाफे की संभावना पर यहां पर जो है विचार मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं की गई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसमें सम्मानजनक बनाने का भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ कुछ रिपोर्टें यह भी निकल कर आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ईपीएस माइंड आई 5 के तहत न्यूनतम पेंशन 3,000 या 70,500 या फिर 9,000 तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार की तरफ से इन सभी अपडेट की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसीलिए तमाम तरीके के दावे सोशल मीडिया के माध्यम से जो किए जा रहे हैं, यह सिर्फ अभी तक यहां पर कयास प्रयास ही बताए जा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ओपीएस लागू करने का फैसला लिए जा रहे हैं। आवेदन इसके लिए यहां पर सितंबर अंत तक लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जो भी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने पिछले काफी समय से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रखा है, उन सभी को पता होगा कि भारत सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है और इसे लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है और मांग भी उठाई जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। यहां पर आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना क्या है, इसे लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको बताएंगे कि पुरानी पेंशन योजना वापस कब से शुरू हो रही है और इस योजना के अंतर्गत कौन से सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ध्यानपूर्वक वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, पुरानी पेंशन योजना क्या है, इसको लेकर आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जुलाई 2005 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी ने जुलाई 2005 से पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया है, दूराधरा 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 दौराधुरा दूराधरा दूराधरा दूधरा यानी सरकारी नौकरी प्राप्त की है, वह अभी तक यहां पर पद पर बने हुए हैं, उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पेंशन योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है, यहां पर आपको बता दीजिए। चल की पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलता है, इसको लेकर आपको बता दें कि सरकार के अनुसार जानकारी मिली है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जुलाई 2005 से पहले जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उन सभी को अभी रिटायर्ड होते हैं तो उनकी पेंशन के रूप में उनका 50% इनकम आज से उनको भी यहां पर मिलेगी। इस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया था, लेकिन इसके पास में सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। पुरानी पेंशन योजना को लेकर दोबारा कब से शुरू किया जाएगा। 1 लाक्षण को उनको प्रगरा में 12 को 50% इनकम उनका 50 कर दिया था। इसको लेकर आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है, इसके अनुसार पुरानी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ली जा रही है, जिसकी लास्ट डेट की 30 अक्टूबर 2025 रखी गई है। लेकिन इस डेट तक सभी सरकारी कर्मचारियों का जो है डाटा पूरा नहीं होने की उम्मीद है, तो इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अब सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देखने को मिले को बता दें तो जो सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेगा, उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने दोबारा से इस योजना को शुरू किया है क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए अब कई प्रकार की नई योजना शुरू की है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ओपीएस जो है लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूर्ण ओपीएस नहीं बल्कि यूपीएस के तौर पर इस ओपीएस का फायदा भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ ने उच्च पेंशन मांगों के भुगतान के लिए भारी देनदारी का किया है दावा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने इस दावे को लेकर जताई है। आपत्ति पेंशन या भोगी अधिकार कार्यकर्ताओं और सीबीटी के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर ईपीएफओ के रुख पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि संस्था केवल गलत प्रचार के लिए यहां पर बढ़ा चढ़ाकर देनदारी यहां पर जो है बता रही है। ईपीएफओ को आशंका है कि उसे उच्च पेंशन के लिए कुल आवेदनों में से 50% को ही भुगतान करने के लिए 136 या दोस्तों यहां पर 85 करोड़ खर्च करने पड़ सकते हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेजी गई एक नोट के अंदर ईपीएफओ ने वर्तमान स्थिति का एक विमांकित विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अधूरा बताया है।
उन्होंने ईपीएफओ के इस परिदृश्य की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है। ईपीएफओ ने नोट की कर्मचारी प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है। में सीबीटी ने बताया कि सभी उच्च पेंशन आवेदक अंतिम रूप से यहां पर कार्यवाही होने के बाद ही विस्तृत अध्ययन पूरा किया जा सकेगा। इससे कहा गया है कि कर्मचारी प्रत्येक पेंशन योजना के अंशधारकों के लिए प्रत्येक यहां पर 500 मांग पत्रों का अंतरिम विमांकित मूल्यांकन जारी रहेगा, जिन्होंने यहां पर नियुक्त के साथ संयुक्त विकल्प प्रस्तुत किए हैं। ईवीएफओ ने नोट में सीबीटी सदस्यों को बताया कि उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लगभग 28 आवेदकों के नमूना आंकड़ों के मूल्यांकन में लगभग 9,500 करोड़ यानी प्रति व्यक्ति लगभग 25 लाख का घाटा दिखाई दे रहा है। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार संयुक्त विकल्प, जो कि 2014 के बाद के मामलों में 50% से भी कम रिटर्न पर लगभग यहां पर 18,000 करोड़ की राशि की यहां पे जो है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो ईपीएफओ है वह आनाकानी कर रहा है और यहां पर जो है कर्मचारी और पेंशन भोगियों का कहना है कि जो ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के जो भुगतान की भारी देनदारी का दावा किया है वह बिल्कुल गलत है। गलत प्रचार बीती करके ये बढ़ा चढ़ाकर देनदारी को जो है ईपीएफओ बता रहा है। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।